नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, बात चल रही है गोचर के शनि ग्रह के विषय में। आपको मैंने ये बता दिया है कि 4 अगस्त तक शनि असंतुलन की स्थिति में रहेंगे, इम्बैलेंस रहेंगे, वक्री और मार्गी होते हुए 4 अगस्त को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि शनि ग्रह को जानने के लिए शनि देव को समझना होगा। शनि ग्रह क्यों ऐसा हमें दंड दे देते हैं कभी कभी कि हमें करोड़ों से कंगाली दिखा देते हैं। हमें शनि देव की नेचर को समझना पड़ेगा। शनि ग्रह तो एक नियम है, एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसके पीछे जो शनि देव की आत्मा है, ग्रह के पीछे देव की आत्मा है, उसे समझना पड़ेगा। अब तक हम समझ चुके हैं कि शनि देव अपने ही पिता सूर्य से नाराज हैं। अपने ही पिता सूर्य से ज्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के शिष्य बने। वो अपने ही पिता सूर्य के मित्रों के वो शत्रु बन गए हैं। आपको मैंने बता दिया है, मंगल की राशियां मेष और वृश्चिक, चंद्रमा की कर्क, सूर्य की सिंह, बृहस्पति की धनु और मीन में शनिदेव के कुछ अच्छे फल नहीं मिलते। जब ये शनि के शत्रु हो गए तो जिन जिन के साथ अन्याय होता था, जिन जिन के साथ वो कर्म हुए जिसने उन्हें कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, वो सब शनिदेव के दरबार में जा पहुंचे। देवताओं और दैत्यों के युद्ध में, ध्यान से अब सुनिए, देवताओं और दैत्यों के युद्ध में असुर गुरु शुक्राचार्य का बहुत अधिक रोल होता है। भगवान शंकर से ही संजीवनी विद्या प्राप्त की है। किसने? शुक्राचार्य ने, कि वह मृत को भी जीवित कर सकते हैं। ऐसी संजीवनी विद्या किसके पास है? असुर गुरु शुक्राचार्य के पास। लेकिन देवता ऐसी चाल चल जाते हैं कि शुक्राचार्य का मृत संजीवनी मंत्र काम नहीं करता। देवता ऐसा कोई ना कोई प्रपंच रच देते हैं कि शुक्र देव के पास, शुक्र महाराज के पास, शुक्राचार्य के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि वो मृत को भी जीवित कर सकते हैं। वो मंत्र काम नहीं करता तो शुक्र भी देवताओं से नाराज हो जाते हैं। जब शुक्र देवताओं से नाराज होते हैं तो वो किसके दरबार में जाते हैं? शनि देव के। फिर वो शनि के साथ मिल जाते हैं। लॉबिंग कहते हैं इसको, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनेगा। बृहस्पति का दुश्मन है शुक्र, तो किसका दोस्त बनेगा? शनि देव का। और जिस प्रकार शनि देव के ऊपर अवैध संतान होने का दोष लग गया था, उसी प्रकार जो बुध ग्रह है उसकी कथा को समझ लीजिए। देव गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा के संभोग से पैदा हुए हैं बुध ग्रह। ये है एक अवैध संतान का रूप कि बृहस्पति की पत्नी तारा को चंद्रमा ने हरण किया और संभोग द्वारा जो संतान उत्पन्न की उसका नाम बुध है। और बुध के साथ भी वही बिहेव होता है जैसा शनि के साथ हुआ। बुध भी चंद्रमा से उतने ही नाराज हैं जैसे शनि सूर्य से नाराज है। और जब बुध के ऊपर भी अवैध होने का कलंक लगा तो वो भी शरण प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? शनिदेव के दरबार में। उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की कि हे शनि महाराज, आपको शंकर भगवान ने इतनी शक्तियां दी हैं, जैसे जीवन की कथा आपकी है वैसे ही मेरी है। मैं भी एक दुत्कारा हुआ हूँ, मैं भी अवैध संतान के रूप में इस संसार में आया हूँ, तो मुझे शरण दीजिए। तो शुक्र के साथ साथ बुध को भी शनिदेव ने
शरण दी, क्योंकि बुध देवताओं की संतान माना जाता है, चंद्रमा का पुत्र माना जाता है, देवगुरु बृहस्पति के पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ माना जाता है। इसलिए वो कभी देवों की तरफ और कभी दैत्यों की तरफ झुकता है। इसलिए उसको हल्की भाषा इस्तेमाल करने वाले सांझा बिल्ला कहते हैं। ग्रहों के विषय में हल्की भाषा इस्तेमाल करने वाले बुध को सांझा बिल्ला कहते हैं, जैसे कोई गलियों में खेलने वाला हो। ऐसा नहीं होता। बुध दोनों तरफ क्यों चलता है? क्योंकि वो चंद्रमा की संतान है, बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से उत्पन्न है, इसलिए कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो देवताओं का पक्ष लेता है। लेकिन ग्रुप क्या है? ग्रुप वो शनि का है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी अवैध होने का कलंक है। तो शनि किसके ग्रुप के साथ चल पड़े? बुध के, शुक्र के और शनिदेव का अपना ग्रुप। अब इन राशियों को समझ लीजिए जहां पर जाकर शनि प्रसन्न माने जाते हैं या शुभ माने जाते हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले तो शनिदेव की अपनी ही 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। मकर राशि 10 नंबर और कुंभ राशि 11 नंबर में शनिदेव होंगे तो वो ठीक माने जाएंगे, क्योंकि उनका अपना घर है। वृष और तुला शुक्र की राशियां हैं। तो मैंने आपको बताया था कि शुक्र के पास संजीवनी मंत्र है, लेकिन वो मंत्र चल नहीं पाता जब देवता चाल चलते हैं। तो शनिदेव ने उन्हें सहारा दिया, आओ मेरे पास आओ, मेरे साथ मिलो, मैं देखता हूं ये क्या करते हैं तुम्हारा। तो तुला और वृषभ राशि शुक्र की राशियां हैं जहां जाकर शनि प्रसन्न होते हैं। तुला राशि में तो उच्च ही हो जाते हैं, जो कि 4 अगस्त को उच्च की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। अब आ गया बुध, जिसने शनिदेव से शरण मांगी। बुध के पास भी 2 राशियां हैं, एक है 3 नंबर मिथुन, एक है 6 नंबर कन्या। मिथुन और कन्या राशि में भी, अब ध्यान से नोट करते जाइए, मिथुन और कन्या राशि में भी शनि सम होते हैं, लेकिन वहां पर वो बुध को स्टडी करते हैं। अगर तो बुध शुक्र के साथ विष्णु लक्ष्मी योग बना रहा है। आपके साथ एक राज खोलने लगा हूं, जो इन लाल किताबियों को या जो ये लकीर के फकीर हैं, इन लोगों को नहीं आ रहा। क्यों बुध इधर कभी उधर होता है और क्यों शनि ग्रह ऐसे ऐसे फल देते हैं कि आम साधारण ज्योतिष करने वाले विद्यार्थी की समझ में नहीं आएगा। जब भी शनि कन्या में या मिथुन में होंगे, बुध के घरों में, शुभ फल देंगे या अशुभ फल, अब ये बुध के ऊपर निर्भर है। अगर तो बुध शुक्र के साथ विष्णु लक्ष्मी योग में शुभ राशियों में हुए, तो शनि मिथुन या कन्या राशि में बैठकर जातक को कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं, कंगाल से करोड़पति भी कर देते हैं। अगर बुध शुक्र के साथ विष्णु लक्ष्मी योग शुभ राशि में बना रहा हुआ तो। अगर बुध सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहा हुआ देव राशियों में, अब ध्यान से समझ लीजिए, अगर बुध सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहा हुआ तो शनि बुध से बहुत नाराज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं आया तो मेरी शरण में था, लेकिन जाकर मिल गया है सूर्य के साथ। तो फिर मिथुन और कन्या राशि में बैठे शनि भी बुध की राशियों में शुभ फल नहीं देते। थोड़ा सा इसे टेक्निकली फॉलो कर लीजिए, क्योंकि शनि देव की जो त्रिकोण है उसमें बुध शुक्र और शनि आएगा। मकर और कुंभ राशि तो शनि की अपनी है, वहां पर तो उन्होंने अपना प्रभाव दिखाना ही दिखाना है। वृषभ और तुला राशि शनि के परम मित्र शुक्र की है, वहां पर भी अपना शुभ प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं। मिथुन और कन्या राशि हालांकि शनि के ग्रुप बुध की है, लेकिन वहां पर वो अपना फल देने के लिए बुध के ऊपर पैनी दृष्टि रखते हैं। अगर तो बुध शुक्र के साथ उनके ग्रुप में हुआ तो मिथुन और कन्या को शनि कभी सताते नहीं है। अगर बुध सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाकर देवताओं के कैंप में चला गया तो मिथुन और
कन्या राशि में बैठकर भी शनि बहुत अधिक परेशानी दे देते हैं। अब इस बात को आप समझ लीजिए कि किस घर में जाकर शनि खुश, किस घर में जाकर शनि नाराज। तो मोटे तौर पर आपने ये जान लिया है कि शनि केवल मकर, कुंभ, वृष और तुला राशि में ही पूर्ण रूप से खुश रहते हैं। शनि मेष वृश्चिक में तो नाराज हैं, कर्क सिंह में भी नाराज हैं, धनु में और मीन में फलहीन है, लेकिन मिथुन और कन्या राशि में वो बुध के अकॉर्डिंग चलते हैं कि अगर तो बुध उनके कैंप में है, शुक्र के साथ मिला हुआ है, तो शनि बड़े प्रसन्न होकर उसे फल देंगे। अगर बुध सूर्य के साथ मिला हुआ है तो शनि फिर मिथुन और कन्या लगन या राशि वालों को भी अपना कठोर रूप दिखा देते हैं। तो ये बातें आपने जान ली हैं, अब समझ ली हैं कि शनि कहाँ खुश और कहाँ नाराज, क्योंकि ये शनि की कथा है मेरे भाई, ये शनि का संविधान ऐसे लिखा जाता है। भृगु महाराज ने भगवान विष्णु की छाती के ऊपर चरण प्रहार कर दिया था। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु महाराज, तो मां लक्ष्मी रूठ गई। उन्होंने कहा तुमने मेरे पति की छाती के ऊपर प्रहार किया कि जाओ, आज के बाद लक्ष्मी ब्राह्मण के घर कभी नहीं आएगी। तो भृगु महाराज ने विष्णु जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हम तो विधान के अनुसार कुछ प्रयोग कर रहे थे, माँ लक्ष्मी तो ब्राह्मण से रूठ गई है, अब ये मेरे पास कैसे आएगी। तो वहाँ ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, विष्णु जी ने भृगु महाराज को ये निर्देश दिया था कि जाओ संविधान का निर्माण करो, जाओ उन वेदों, पुराणों, ग्रंथों की रचना कर डालो जो संसार को रोशनी फैलाएंगे, संसार को जानकारियाँ देंगे, ज्ञान देंगे। जाओ उन विधानों का निर्माण करो, उन ऋचाओं को, उन वेदों को, उन श्लोकों को बना डालो, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर तुम्हारे घर में आएगी। तो ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के निर्देश से भृगु महाराज की कलम से निकली हुई कथाएं हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शनिदेव इस घर में जाकर खुश। शनिदेव को शंकर भगवान ने ये वरदान दिया, शनिदेव सूर्य से नाराज हो गए। ये ज्योतिष है, ज्योतिष है जो भृगु महाराज ने रची 18 ऋषि मुनियों की सहायता से। बहुत लंबी कथा है, किसी दिन आपको ये भी बताएंगे। तो ज्योतिष में जो उपाय हैं, जो उपचार हैं, जो फलादेश है, जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति है, जो हमारी दशा अंतरदशा है, जो गोचर के ग्रह हमें प्रदान कर रहे हैं, उनके पीछे इतने लॉजिक्स हैं। ये थोड़ी कि मुंह उठाकर कह दिया गोचर काम ही नहीं करता जी, मंगली कुछ होता ही नहीं जी, साढ़ सती कुछ भी नहीं होती जी, ढैया क्या होता है जी, ये थोड़ी होता है ऐसे। राहु और केतु के प्रभाव को पढ़कर उसका नाम काल सर्प दोष रखा गया है। राहु और केतु के साथ जुड़े हुए ग्रहों के फलों को जानकर उसे पितृदोष का नाम दिया गया है। ये थोड़ी है कि भाई तुम्हें जानकारी नहीं है तो तुम जनता को भटकाना शुरू कर दो। ये भी गोचर का ही प्रभाव है। आजकल केतु ग्रह के साथ तो सभी ग्रह हैं। अब केतु अपाहिज को कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। आजकल केतु के साथ ही हैं बुध, शुक्र, गुरु। बुध तो अब निकल गए होंगे। तो केतु ही तो सबको खराब कर रहा है। जिसका दोष है, विकलांगता जिसके पास है, वो मानसिक विकलांगता बन जाती है, तो वो सबको परेशान करता है। फिर केतु ही खराब कर रहा है आजकल। तो ऐसा नहीं होता दर्शकों। हमारी जन्म पत्री के गोचर, हमारी जन्म पत्री में मांगलिक का दोष, साढ़े साती, शनि की ढैया, राहु के दोष, पितृदोष, सर्प दोष, दरिद्र योग, पाप कर्तृ दोष, ये सब वर्क करते हैं। और जिन बेचारों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं या होती हैं, उन्हीं को पता है, उन्हीं को पता है। ये कह देना कि यार नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे थोड़ी ज्योतिष होता है। इसीलिए मैंने आपको इतनी बड़ी घटनाएं, इतनी बड़ी कथाएं, ज्योतिष के पीछे का विधान, अभी तो शनि की बात की है मैंने। मेरे पास तो 9 ग्रहों की कथाएं हैं, 9 ग्रहों की।
इन सब बातों को समझ लीजिए, ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, एक एक शब्द एप्लीकेबल होता है। किसी के नहीं कहने से ये हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मंगलीक वाले को बोल दो ना, तो मंगलीक नहीं है, वो सारी दुनिया में शोर मचाएगा। कारण विकलांगता, मानसिक विकलांगता, केतु ग्रह। पंचतंत्र की कहानी मैंने एक दिन आपको सुनाई थी कि लंगड़ा कुत्ता अफवाहें फैलाता है कि कहीं पहाड़ गिर गया, कहीं भूचाल आ गया, कहीं बिजली फट गई। हुआ कुछ भी नहीं, बादल के गड़गड़ाहट की आवाज़ थी। उसने जंगल में अफरा तफरी फैला दी। बाद में फिर उसे सज़ा तो मिली, जंगल के राजा ने उसको दंड तो सुनाया, लेकिन जब अफरा तफरी फैली, माहौल तो ख़राब हो गया। इसलिए थोड़ा सा खुद जाने, खुद समझें, खुद इन घटनाओं को जो मैं आपको बता रहा हूँ आप पढ़ भी सकते हैं। अपनी मैथोलॉजी में चले जाइए, आपको वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब घटनाएं मिलेंगी। शनिदेव का अपना पुराण है, आप सब जान सकते हैं। बाकी आप अपनी जन्म पत्री से अपने विषय में तो कम से कम जान ही सकते हैं कि आपकी सफलता असफलता कैसी है, व्यापार कैसा है, शादी कैसी है, संतान कैसी है, नौकरी कैसी है, विदेश की यात्रा कैसी। जो जो भी आपके मन के प्रश्न हैं वो आप अपनी पर्सनल जन्म पत्री दिखाकर सारे प्रश्नों के हल जान सकते हैं। केवल आपको ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आगे, इसको डायल कीजिए, संपर्क स्थापित कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपके साथ सारी बातें साझी होगी। चैनल के माध्यम से तो जो बातें होनी है वो कल भी करूँगा मैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।